हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं उन इम्पोर्टेंट 5 कानूनी अधिकार की जो कि हर महिला को जरूर पता होने चाहिए। तो दोस्तों, जैसे कि हम जानते हैं कि आज के टाइम पे, आज के समय में जो महिलाएं हैं वो हर क्षेत्र में अपना योगदान दे रही हैं, फिर चाहे घर हो या बाहर। महिलाएं बखूबी रूप से अपने काम को बिल्कुल सही से करती हैं, लेकिन कुछ वजह के चलते उन्हें कई सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। अब वो क्या हो सकते हैं? डोमेस्टिक वायलेंस हो गया, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन हो गया, या फिर सेक्सुअल हरासमेंट। इन जैसी परेशानियों का सामना उन्हें करना पड़ता है। लेकिन अगर महिलाओं को उनके कानूनी अधिकारों के बारे में जानकारी होगी तो वह किसी भी टॉर्चर को सहने से पहले उसके खिलाफ अपनी आवाज उठा सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में आपको बताएंगे कि भारतीय कानून में उन इंपॉर्टेंट प्रोविजन के बारे में जो शामिल हैं कि आप कैसे अपने अधिकारों का यूज करके जो किसी महिला जो है अपना सम्मान पूर्वक जीवन व्यतीत कर सकती हैं। तो दोस्तों, पहला हमारा अधिकार होने वाला है सबसे इंपॉर्टेंट, घरेलू हिंसा के खिलाफ अधिकार। यानी कि दोस्तों, जनरली होता क्या है कि घर में कुछ ना कुछ छोटी बड़ी बातों पे डिस्प्यूट चलते रहते हैं। तो डोमेस्टिक वायलेंस के रिगार्डिंग क्या आप एक्शन ले सकते हैं? तो सबसे पहले बता दें कि अगर आप भी किसी की वाइफ हैं और आपके हस्बैंड आप पर घरेलू हिंसा करते हैं, या फिर आपके हस्बैंड के जो रिलेटिव्स हैं उनके द्वारा भी किया जाता है, तो आपके पास उनके खिलाफ पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट दर्ज करवाने का राइट अवेलेबल है। इंडियन पिनल कोड यानी कि भारतीय दंड संहिता की धारा 498A के अकॉर्डिंग प्रोविजन दिया गया है कि जिसके अनुसार जो पत्नी है, महिला है, जो लिव इन पार्टनर के साथ रहती हैं, या फिर उसकी वाइफ है, या किसी भी घर में रहने वाली महिला जिसे घरेलू हिंसा झेलना पड़ता है, और उसे ये कानूनी रूप से अधिकार मिलता है कि वह इस हिंसा के खिलाफ यानी कि इस वायलेंस के अगेंस्ट अपनी आवाज उठाए, और जो इसके रिगार्डिंग जो है उन्हें कानूनी अधिकार है कि अपनी आवाज उठाए और उस पर केस फाइल करे अगेंस्ट हर हस्बैंड और देयर रिलेटिव। ऐसा करने से जो आरोपी है यानी कि जो हिंसा कर रहा है उसको भारी भरकम जुर्माना भरना पड़ेगा, और इसी के साथ 3 साल की उन्हें कारावास जेल भी हो सकती है। दूसरा इंपॉर्टेंट राइट है कि महिला को नहीं कर सकते आप इस समय गिरफ्तार। आपको बता दें कि भारतीय नागरिक प्रक्रिया संहिता के अकॉर्डिंग अगर किसी महिला को, यानी कि सीआरपीसी में भी प्रोविजन दिया गया है कि अगर किसी महिला आरोपी को सूर्यास्त यानी कि शाम 6 बजे के बाद, सनसेट के टाइम शाम के 6 बजे के बाद, और सूर्योदय यानी कि सनराइज से 6 बजे से पहले अगर गिरफ्तार किया जाता है तो वो भी कानून के खिलाफ है। धारा 160 सीआरपीसी के अकॉर्डिंग अगर किसी महिला से पूछताछ भी करनी है तो आप उसके लिए एक महिला कांस्टेबल या उस महिला से परिवारों के सदस्य की मौजूदगी होना जरूरी है। तीसरा इंपॉर्टेंट प्रोविजन है कि अगर कार्यस्थल पर हो रहे हैं उत्पीड़न, यानी कि अगर कार्यस्थल यानी कि वर्क प्लेस पे अगर किसी प्रकार कोई सेक्सुअल हरासमेंट किया जा रहा है तो उसके लिए भी आपको जानना जरूरी है कि अगर किसी महिला का उसके ऑफिस में या किसी भी कार्यस्थल पर अगर शारीरिक उत्पीड़न या यौन उत्पीड़न किया जाता है तो उत्पीड़न करने वाले आरोपी के खिलाफ महिला वुमेन सेल में जो महिला है वो शिकायत दर्ज करवा सकती है। यौन उत्पीड़न अधिनियम के तहत महिलाओं को कार्यस्थल पर होने वाली शारीरिक उत्पीड़न या यौन उत्पीड़न के लिए से उनसे प्रोटेक्शन, सुरक्षा मिलती है। अगला फोर्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट है दहेज पर मिलेगी छूट, दहेज लेने पर मिलेगा दंड। कि आपको दहेज लेने पर क्या क्या पनिशमेंट देगी, तो आपको बता दें कि अगर शादी के समय या उसके बाद लड़के के जो परिवार वाले हैं यानी कि किसी भी लड़के के फैमिली मेंबर्स हैं वो, या फिर वो लड़का खुद ही अगर दहेज की मांग करता है तो लड़की के परिवार वाले को मजबूर करने में उनको दहेज देने की जरूरत नहीं है। यानी कि दोस्तों, अगर सिंपल भाषा में अगर बात करें कि दहेज लेने वाले पर भी आपको पनिशमेंट का प्रोविजन दिया जाएगा, क्योंकि अगर आप भी वाइफ है और आपके हस्बैंड या फिर उनके रिलेटिव्स आप से दहेज की मांग करते हैं तो लड़की के परिवार वालों को मजबूरी में दहेज देने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। आप इसके खिलाफ दहेज प्रतिशोध यानी कि डोरी प्रोहिबिशन एक्ट के अकॉर्डिंग कंप्लेंट दर्ज करवा सकते हैं, और इससे परिवार वालों को जेल होने के साथ साथ भारी भरकम जुर्माना भी चुकाना पड़ सकता है। और इसके साथ इंपॉर्टेंट प्रोविजन ये भी है, फिफ्थ पॉइंट, की महिला की पहचान की रक्षा। ये काफी इंपॉर्टेंट प्रोविजन था जो कि निर्भया केस जो हुआ था उसको बाद ही निखर के जनरली आया था, क्योंकि एप्लीकेबल तो पहले था लेकिन प्रैक्टिस में बहुत कम देखने को मिलता था। इसमें क्या होता है कि आपको बता दें कि ऐसी महिलाएं जिनके साथ यौन उत्पीड़न हुआ है उनकी पहचान को गुप्त रखने के लिए यानी उनकी पहचान की रक्षा करने के लिए जो इंडियन पिनल कोड की सेक्शन 228 में प्रोविजन दिया गया है। यानी कि धारा 228A के अकॉर्डिंग उसमें कहा गया है कि महिला सिर्फ अकेले में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के सामने ही अपना बयान दर्ज करा सकती हैं।
और इसके अलावा अगर कोई महिला पुलिस अधिकारी है तो यौन उत्पीड़न की शिकार हुई महिला उनके सामने भी अपना बयान दे सकती है। क्योंकि जनरली हमने देखा था कि जो निर्भया केस हुआ था उसमें जब जो एग्रीड पार्टी थी, जो गर्ल थी निर्भया, तो वो इस कंडीशन में नहीं थी कि अपना बयान वो पुलिस के सामने दे पाए या फिर मजिस्ट्रेट के सामने दे पाए। फिर जब से थोड़ी क्रिटिकल सिचुएशन ठीक हुई तो उसके बाद मजिस्ट्रेट खुद हॉस्पिटल गए, अकेले में उनका पूरा बयान एविडेंस रिकॉर्ड किया गया, जो कि काफ़ी एक लंबा बयान भी था। तो इसी तरीके से ये प्रोविजन बाद में निखर के आया कि महिला को अपने पहचान की सुरक्षा करने का भी अधिकार है, यानी कि जो भी यौन उत्पीड़न है उनको कहीं पुलिस के सामने कहीं जाने की जरूरत नहीं है। जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होंगे वो अपने आप उनका बयान रिकॉर्ड करेंगे। तो दोस्तों इन सभी अधिकार के अलावा भी कई सारे अधिकार हैं जो कि आपको आज की इस वीडियो में हमने शेयर किया और बाकी वीडियोस में भी आपसे शेयर करते रहते हैं। लेकिन इन अधिकारों के बारे में हर महिला को जरूर पता होने चाहिए और इस तरह के वीडियोस को फ्यूचर में पाने के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए। मिलते हैं जल्दी दोस्तों आपको एक न्यू टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।